वेलकम टू पार्ट 14 ऑफ एसएससी पीवाईक्यू सीरीज ऑन अलजेब्रा। आज का हमारा पहला सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 के अंदर। इसमें हमसे कहा गया है अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है तो हमें x पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जैसे ही मैंने इस एक्सप्रेशन को देखा तो x पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 5 की वैल्यू मैं x प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर 5 में से कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट करने गया तो बहुत ही लंबा मेथड हो जाएगा। तो फिर इसके लिए मैंने दूसरा मेथड सोचा। वो क्या था कि एक्स पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 5 जो है वो तो इस एक्सप्रेशन में भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। क्योंकि जैसे ही हम एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 5 आ जाएगा, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर को वन अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन अपॉन एक्स पावर 5 आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। लेकिन साथ ही में इसमें दो टर्म्स एक्स्ट्रा आएंगी। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो दो टर्म्स एक्स्ट्रा आएंगी, एक्स और वन अपॉन एक्स। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 3। तो अगर इस एक्सप्रेशन में से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन में दो चीज़ें दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, मतलब इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो मैंने आपको बताया वही मैंने यहाँ लिख दिया कि जो हमारा एक्स पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 5 आएगा वो क्या आएगा, ये जो एक्सप्रेशन था इसमें से मुझे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स यानी कि 3 जो है वो माइनस करना पड़ेगा। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वो क्या होगा? मैंने फॉर्मूला लगाया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला क्यों लगाया? क्योंकि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमें गिवन है, तो ये फॉर्मूला लगाया। तो इसमें से मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो ये बनाना है, और इसके होल स्क्वायर में +2 भी आता है तो -2 करना पड़ेगा। तो मेरा क्या होगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स 3 है, 3 का स्क्वायर 9 -2 यानी कि 7। सिमिलरली एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो वो मैं कहाँ से निकालूंगा? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के होल क्यूब में से निकालूंगा। लेकिन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के होल क्यूब में 3x और 3/x भी आते हैं, तो वो मुझे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए, 3x और ये 3/x दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए। कॉमन लेंगे अपन 3, तो x प्लस वन अपॉन एक्स आ जाएगा। क्योंकि 3x और 3/x इनकी वैल्यू अलग अलग पता नहीं है, लेकिन 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस वन अपॉन एक्स आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 3 है वो मुझे पता है। तो मैं जैसे ही 3 वैल्यू रखूँगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की, तो मेरा जो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब है वो हो जाएगा 18। और यही दो वैल्यूज़ मुझे पता लगानी थी। तो मेरा एक्स पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 5 क्या हो जाएगा? इन दोनों की वैल्यूज़ में रख दूंगा जो मैंने निकाली है। क्या क्या निकाली है? 7 और 18, 7 इंटू 18। लेकिन इसमें से मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स यानी 3 वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी थी, 3 की वैल्यू। तो 3 में माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर 123 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया था एसएससी सीपीओ के अंदर। अब यहाँ पे बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो अगर हम केवल बड़ी बड़ी टर्म्स लें, जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में x सबसे बड़ा है, इसमें x बड़ा है, इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें भी एक्स स्क्वायर है, अगर केवल उनको ही मल्टीप्लाई करके देखें, x और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 और एक्स पावर 4 और एक्स स्क्वायर एक्स पावर 6, यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसमें लार्जेस्ट टर्म एक्स पावर 6 ही आ सकती है। तो ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं है। लेकिन फिर इसमें एक्स पावर 6 के भी दो ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनके अंदर एक्स पावर 6 आ रहा है। अगर इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं होता जिसमें एक्स पावर 6 नहीं आ रहा होता, मतलब केवल एक ही ऑप्शन होता जिसमें एक्स पावर 6 आ रहा होता, तो हम डायरेक्ट मार्क कर देते। लेकिन यहाँ दो दिए हुए हैं तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम कैसे सॉल्व करें? इतना बड़ा एक्सप्रेशन है तो मुझे तो कुछ नहीं दिखा। मैंने कहा कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, अच्छा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कर दिया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो और इस पूरे को a मान लो और इसको b मान लो, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या किया मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को a मान लिया और 1 को b मान लिया, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ भी हम जहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया था इन दोनों में, वो फॉर्मूला इन दोनों में भी लगा सकते हैं। तो वो फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसको ओपन किया तो एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा। अब आप कहोगे आप आगे क्या करें? अब आगे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप कुछ मत करो, इसको सॉल्व कर लो। जैसे आप इसको ओपन करोगे, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन है भी नहीं, आप जैसे ही ओपन करोगे तो ये सब आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमारा बचेगा एक्स पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 6, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल के अंदर। हमसे कहा गया है अगर x जो है ये है
तो हमें इसकी वैल्यू पता लगानी है। अच्छा, ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब दिया हुआ है, 6x² दिया हुआ है, यानी कि क्यूब तो हमें बनाना ही है। इस 2 को इधर लेके जाते हैं और फिर क्यूब बनाते हैं। अब बाकी टर्म्स को हम नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर बाकी टर्म्स को लेके चल जाएंगे तो फिर जो हमारी जो पावर्स हैं वो थोड़ी मतलब इंटीजर में नहीं आएगी। और यहाँ पे जो दिया हुआ है वहाँ सभी पावर जो है वो इंटीजर में है, कोई भी पावर फ्रैक्शंस के अंदर नहीं दे रखी। तो आपको 2 को ही ले जाना पड़ेगा इधर। अगर हम 2 को इधर लेके जाएँ, x-2, वो आएगा 2^2/3 माइनस 2^1/3। कुछ नहीं किया मैंने, इसको आगे लिख दिया, ये माइनस वाला था इसको पीछे लिख दिया। अब क्या करना है, अब क्यूब करना है। जैसे ही मैंने क्यूब किया, क्यूब का फॉर्मूला लगा के, तो ये आएगा। इसका क्यूब करूँगा, इसके क्यूब में a³ माइनस b³ और -3ab a माइनस b। अब मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगाया है 3a² और 3ab² वाला जो फॉर्मूला होता है, -3a² प्लस 3ab², वो इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि फिर थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं a² करूँगा, मेरा a क्या है, 2^2/3 है। a² में करूँगा तो 2^4/3 मेरे पास आएगा, और फिर b से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2^1/3, यानी कि मेरी जो पावर है वो फ्रैक्शन के अंदर हो जाएगी, 2^5/3, तो मुझे दिक्कत आएगी। लेकिन अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा -3ab a माइनस b, वो तो सेम ही है फॉर्मूला, बस आप वहाँ कॉमन ले लेते हो ab को, तो ये फॉर्मूला बनता है -3ab a माइनस b। तो उससे क्या होगा कि ये जो ab है वो 2^2/3 और 2^1/3, इसको सॉल्व करोगे तो ये 2^1 आएगा, क्योंकि 2/3 प्लस 1/3 पावर्स जो है ऐड होंगी, तो यहाँ में कोई दिक्कत नहीं होगी। और a माइनस b हमें दे रखा है, यहाँ पे a माइनस b, यहाँ भी पावर्स जो है फ्रैक्शन में आई है, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2^2/3 और 2^1/3 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, x-2 होती है, तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। इसलिए मैंने -3ab और a माइनस b वाला फॉर्मूला लगाया है। तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया 3ab a माइनस b। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्यूब करा तो यहाँ पे 2² बचेगा, यानी कि 4। वैसे यहाँ क्यूब करा तो 2^1 होगा, तो यानी कि 2, 4 - 2 माइनस, अब ये जो है मैंने जैसे बताया था, इसको सॉल्व करोगे तो 2^1 यानी कि 2 आएगा, तो 3 × 2 6, और इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसकी दिक्कत थी, लेकिन ये तो हमें जैसे हमने क्वेश्चन देखा तो x-2 है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, x-2 लिख दिया। 4 - 2 का सॉल्व किया, 2 - 6 x-2। अब अब क्या किया, अब ये जो -6x था इसको मैं इधर ले आया तो +6x बन गया, और ये -12 था, सॉरी +12 था, इसको इधर ले आया तो -12 बन गया, और इस 2 को भी इधर ले आया तो ये -2 = 0 बन गया। अब मेरे पास जो आया है वो क्या आया है, x³ - 6x² प्लस 18x, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 18x बन गया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है x³ - 6x² प्लस 18x प्लस 18 मुझे निकालना है। अभी 18x तक मैंने निकाला, उसकी वैल्यू क्या आएगी, इन सभी नंबर्स को आप उधर लेके चल जाओ, 8, 12 और 2 तो 22, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्लस 18 की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ सॉरी 18 की वैल्यू निकालनी थी, अब प्लस 18 की वैल्यू निकालनी है। जैसे मैं 18 अगर दोनों तरफ ऐड करूँगा तो मेरा आंसर क्या होगा, 40। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा गया था SSC CGL Tier 2 के अंदर। अब ये देखिए, ये सवाल वैल्यू पुट करने से बहुत ही इजी बन जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है कि a + b + c 6 है, और ये 14 है, और ये 36 है, तो हमें a b c की वैल्यू पता लगानी है। अगर हम कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ लें जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, और फिर वही a b c की वैल्यू हम यहाँ पे डाल दें, तो a b c की वैल्यू कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। अब जैसे अगर आप देखोगे a b c, तो आप तुरंत सोचोगे अच्छा a को 2, b को 2 और c को 2 ले लेते हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और हो सकता है आप 2 × 2 × 2 कर दो तो 8 आ जाए, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। आपको कोई ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। 2 + 2 इसको तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे आप करोगे तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 12 आएगा, लेकिन यहाँ 14 दे रखा है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा सोचते हो और ABC की वैल्यू को 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 6 होता है, और इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 14 आएगा, और क्यूब करके ऐड करोगे तो 36 आएगा। आप कर सकते हो। स्क्वायर करोगे तो 1 + 4 + 9 आएगा, यानी कि 14, और क्यूब करके ऐड करोगे तो 1 + 8 + 27 आएगा, जो कि 36 होता है। जैसे 1 2 3 आया, और ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 1 × 2 × 3 यानी कि 6, तो डायरेक्ट ये बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा सोचे कि हमें वैल्यू याद ना आए, तो जनरल मेथड भी है, लेकिन थोड़ा नहीं मतलब लंबा है थोड़ा। तो जनरल मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, हमें दिया हुआ है a + b और a² + b² + c²। अब ये दोनों वैल्यू दी हुई है, तो आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे a + b + c का होल स्क्वायर हम यूज़ कर सकते हैं।
तो हम a+b+c हमें 6 दिया हुआ है, a+b+c का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे तो क्या होएगा, फॉर्मूला हमने लगा दिया a² + b² + c² और 2ab + bc + ac। a+b+c मुझे पता है 6 है, तो ये 36 हो जाएगा इसका स्क्वायर। a² + b² + c² भी मुझे दिया हुआ था 14, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, तो इससे ab + bc + ac की वैल्यू क्या होगी, 36 - 14, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा तो 11, यानी कि ab + bc + ac की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें आगे दो इक्वेशन और दी, मतलब ये वाली इक्वेशन और दी हुई है a³ + b³ + c³ और a + b + c। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, a + b + c के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, उसका फॉर्मूला ये होता है। अब a + b + c की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, 6 है, उसका क्यूब 216, a³ + b³ + c³ की वैल्यू है 36। अब यहाँ पे एक मैनिपुलेशन आपको करनी पड़ेगी, a + b b + c और a + c दिया हुआ है, वहाँ a + b की जगह आपको लिखना पड़ेगा 6 - c, उसी तरीके से b + c की जगह लिखना पड़ेगा 6 - a। ठीक है, तो a + b की जगह आपने लिख दिया 6 - c, b + c की जगह 6 - a, उसी प्रकार a + c की जगह 6 - b आ जाएगा। अब ये मैनिपुलेशन करोगे तभी ये आगे सिंप्लीफाई होगा आसानी से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये 36 इधर था, इसको इधर लेके चला गया तो 180 हो गया, और ये 3 बाकी ये पूरा लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 36 - a + c × 6 + ac। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया हुआ था वो ये आ चुका है। उसके बाद में 6 - b भी है जो मैंने लिख दिया। अब मैं आगे इसको सॉल्व करूँगा। अभी जब पूरा एक्सप्रेशन था इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये 36 - 6a - 6c + ac हो चुका है, और ये 6 - b। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने पहले ही कहा था ये थोड़ा सा लंबा बैठेगा, लेकिन बस अब ये सॉल्व होने वाला है। अब इस पूरे को आप इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा 36 × 6 - 36 × b - 36 × a + 6ab - 36 × c + 6bc + 6ac - abc। और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ b भी आ रहा है, a भी आ रहा है और c भी आ रहा है। ठीक है, और तीनों का साइन ही निगेटिव है, और 36 भी तीनों में ही है, यानी कि -36 कॉमन लेके a + b + c लिख सकता हूँ। उसी प्रकार आप देखोगे a b भी आ रहा है, b c भी आ रहा है और a c भी आ रहा है, और साथ में 6 तीनों के हैं, तो 6 कॉमन लेके a b + b c + a c भी लिख सकता हूँ। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे a b + b c + a c की वैल्यू पता है, यहाँ से मैंने पता की थी। उसी प्रकार a + b + c की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दी हुई है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि a + b + c भी 6 ही होता है, तो ये 36 × 6 बनेगा, और ये भी 36 × 6 है, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। अब आगे है 6ab + bc + ac और माइनस लास्ट में जो टर्म जो बचेगी, जो कि हमें निकालनी है, वो बच जाएगी abc। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरा 3 इधर लिखा हुआ था, इसी वाली स्टेप में इसको इधर भी ले गया तो इधर ये 60 हो गया था। अब ये तो कैंसिल हो चुके हैं। अब ये ab + bc + ac की वैल्यू क्या थी, 11 थी, तो 6 × क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और माइनस abc। अब abc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 66 - 60 यानी कि 6। तो ये लॉन्ग मेथड है, जनरल मेथड है। कोई बच्चा वैसे एग्ज़ाम में इतना लंबा आपको टाइम लगेगा, और उसमें भी आप यहाँ के अटक सकते हो कि अब a + b + c यहाँ पे क्या करें। यहाँ पे अगर आपने ये मैनिपुलेशन इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और सॉल्व करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा एग्ज़ाम प्रेशर में। तो ये लॉन्ग मेथड लेकिन बता दी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैनिपुलेशन के लिए। मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में।